गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। विदुर नीति की हम चिंतन मनन करते हुए तीसरे अध्याय में हैं। कल का हमने चिंतन मनन का जो प्रसंग था तीसरे अध्याय के 38वां श्लोक तक की चिंतन किया था। वहीं से आज की चिंतन मनन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तीसरे अध्याय में कुल 77 श्लोक हैं और बड़ा अद्भुत अद्वितीय ये प्रसंग जो हमारे नित्य जीवनोपयोगी है। हम नित्य जो व्यवहार करते हैं समाज, राष्ट्र और परिवार के लिए, कहीं न कहीं ये इन सूत्रों की ज्ञान से, जानकारी से हमें उसके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। यही भावना से प्रेरित होकर के इस विदुर नीति का अनवरत रूप से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मूलतः विदुर जी ने धृतराष्ट्र को राज्य की कैसे संचालन करनी है, आप इस हस्तिनापुर के सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके पास में सभी अधिकार है और उन अधिकारों को कहाँ कैसे प्रयोग में ले आना चाहिए, दुष्ट और सज्जन को आप पहचान करके दुष्ट के प्रति दंड और सज्जन के प्रति सम्मान आपको व्यक्त करना चाहिए। इन सभी भावों से अभी प्रेरित होकर के विभिन्न उदाहरण देते हुए, विभिन्न प्रसंगों का उदाहरण देते हुए विदुर समझा रहे हैं। हालांकि विदुर ने समझाए हुए चीजों को धृतराष्ट्र ने अपनाया नहीं। पुत्र मोह और इर्द गिर्द में जितने भी थे सभी दुष्ट प्रवृत्ति के होने के नाते दुष्टता की ही विजय प्राप्त हुई, सज्जनता की विजय वहां पर नहीं हो पाई। इसलिए महाभारत जैसे इतना महान संग्राम और इस संग्राम की सामना उनको करना पड़ा। अंततो गत्वा सारा का सारा कुल परिवार ही तहस नहस हो गया। आइए अब विधिवत रूप से सूत्रात्मक ढंग से ही हम आगे बढ़ाएं प्रसंगों को। यहाँ विदुर जी आगे कहते हैं 39वां श्लोक में वो कहते हैं, अपने इस धरती माता के लिए झूठ नहीं बोलने के लिए वो अनुरोध कर रहे हैं। धरती के आप राजा हैं, सम्राट हैं, चक्रवर्ती राजा है। इस धरती की कसम खाते हुए इसके लिए आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, तस्मात् राजेंद्र भूम्यर्थे नानृतम वक्तुमर्हसि मागमः ससुता मात्युः नाशम पुत्राः अब्रुवन्। कहते हैं कि हे राजेंद्र, ये आप भूम्यर्थे नानृतम वक्तुमर्हसि, पृथ्वी के लिए आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोले। ससुता अमात्यो, आपके जो बेटे हैं, बेटे के स्वार्थ के लिए और बेटे के प्रति ममता रख करके, दुर्योधन आदि के ऊपर ममता रखते हुए आप सच्ची बात को छिपा करके पुत्र और मंत्रियों के साथ आप विनाश के मुख में नहीं जाएं, अर्थात ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ये वो सचेत करा रहे हैं। अब अगले कुछ सूत्रों में कह रहे हैं कि बुद्धि से रक्षा और संपूर्ण अर्थों की सिद्धि होती है। इस बात को यहाँ पर अगले सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं। कहते न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत यम तो रक्षतुमिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम। कहते हैं देवता
हर समय डंडा लेकर के पहरा देने के लिए आते नहीं है किसी के लिए। देवता कि ये काम नहीं है कि आप हमेशा हमेशा पहरा देने के लिए आते नहीं है। न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति, दंड आदाय न रक्षन्ति देवा। देवता उस तरीके से रक्षा करने नहीं आते हैं। जैसे पशुपालव, जैसे पशुओं को पालन करते समय ग्वाल बाल जैसे डंडा लेकर के पशुओं को रक्षा करते हैं, उस तरीके से देवता कभी रक्षा नहीं करते हैं। यम तो रक्षतुम इक्षन्ति बुद्ध्या संविजन्ति तम, कहते हैं कि जिसकी उनको रक्षा करना है उनको पहले से उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। उनकी रक्षा ही वही है। जिनके पास में उत्तम प्रकार की बुद्धि है, देवताओं के द्वारा रक्षित हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि जिसको वो रक्षा करना चाहते हैं उनको बुद्धि प्रदान करते हैं, और उस बुद्धि को हमें सही क्षेत्रों में सही माने में हमें प्रयोग में ले आना चाहिए। तभी जाकर के हम अपने आप तो सुरक्षित होते ही हैं और दूसरे का भी कल्याण कर पाते हैं। यही भाव है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव है। यथा यथा ही पुरुषो कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा सर्वार्था सिद्ध्यन्ते नात्र संशय। जैसे आपने मन में कल्याण की भावना आप सोचेंगे, परहित की जब भावना सोचेंगे, पर दुखों का मर्म को जब महसूस करेंगे, तो वैसे ही प्रभु भी सहायक बन करके अभिष्ट सिद्धि प्रदान करते हैं। इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। सिद्ध्यन्ते नात्र संशय, कहने का मतलब यही है कि आपकी भावना यदि कलुषित है तो भगवान कल्याण करने के लिए वहां पर खड़े नहीं हो रहेंगे। जब आपके दुष्ट प्रवृत्ति की भावना है तो भगवान क्यों वहां पर खड़े रहेंगे? ये तो सवाल ही नहीं है। आपकी भावना पवित्र हो, आपकी विचार पवित्र हो, आपकी सर्वतोमुखी सभी को कल्याण करने की भावना से आप अभिप्रेरित हो, तभी जाकर के भगवान भी ऐसे कार्यों में सहायक प्रदान करते हैं। देवता भी सहायक बन करके उपस्थित हो जाते हैं। ये विदुर जी कह रहे हैं। अर्थात आप सच्चे मार्ग में आप चलिए, भगवान आपके साथ में रहेंगे। भगवान का साथ रहने का मतलब प्रजा भी आपके साथ में रहेंगे, सबके लिए कल्याण होगा। ये विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, जैसे कपटी जो व्यक्ति है वो वेद आदि भी उनके पापों से बचा नहीं सकते। अर्थात जो कपटी करने वाले व्यक्ति हैं वो चाहे जितना भी धार्मिक अनुष्ठान आदि जो कुछ भी करें, उनसे उनकी रक्षा नहीं होती है। ये भाव को यह व्यक्त कर रहे हैं। नैनम छंदांसि ब्रजना तारयन्ति मायाविनम मायया वर्तमानम नीडम शकुंता इव जात पक्षः छंदस्येनम प्रजहत्यंत काले। जो कपटी हैं, जो कपटी पूर्वक जो व्यवहार करने वाले हैं, ऐसे कपटी मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं कराते। ऐसे व्यक्तियों को वेद भी छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, नीडम शकुंता इव जात पक्षा। जैसे अंड विगलित हो जाती है तो पक्षी के मतलब पंख निकलते हैं। जब पक्षी अंडा दे देती है तो अंडा जैसे विगलित हो जाए तो उनके पंख निकल जाती है, और पंख निकलने के पश्चात जैसे उड़ने की सामर्थ्य पक्षियों में आ जाती है, उसके पश्चात तो माता पिता कहाँ पहुंच जाते हैं पता नहीं होता है, वो छोड़ देते हैं। उनका फिर लालन पालन भरण पोषण करने के लिए वो माता पक्षी बैठती नहीं है, वो पंख निकल गए तो उनको छोड़ देते हैं कि आपने अपनी कार्य करो। इसीलिए यहां यही उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों को बच्चे घोंसला को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतिम समय में जब जरूरत पड़ती है तब वेद भी छोड़ देते हैं। अर्थात कपटी व्यक्ति को कोई भी साथ नहीं देते हैं। कपट पूर्वक आप व्यवहार नहीं करें, ये बात को विदुर जी जोर दे रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं,
मद्यपानम कलहम पूगबैरम भार्यौ पत्योन्तरम ज्ञाति भेदम राजद्विष्टम स्त्री पुंसयोर्विवादम वर्जन्याओर यश्च पंथा प्रदुष्टः। ये सभी के सभी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और ये सभी के सभी त्याग देने योग्य बताए गए हैं और इनको त्याग देना चाहिए। किस किस को? मद्यपानम, मद्यपान करना, कलह करना, समूह के साथ बैर करना, पति पत्नी के बीच में विभेद पैदा करना, कुटुंब वालों के भेद बुद्धि उत्पन्न करना, अपने रिश्तेदारों के बीच में भेद बुद्धि लगाना, राजा के साथ द्वेष करना, जो अपने से सम्मानित है व्यक्ति है उनके प्रति द्वेष भाव रखना, स्त्री और पुरुष के बीच में विभेद उत्पन्न कर देना, विवाद उत्पन्न कर देना, घर में झगड़ा लगा देना और जो गलत रास्ता है, इन सभी के सभी त्याग देने योग्य बताए गए हैं। और ऐसे कार्यों में लगने वाले व्यक्ति का कल्याण भी नहीं होता है। और ऐसे कार्य यदि इनमें से कोई भी कार्य में संलग्न है तो व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, ये बात वो कह रहे हैं। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की ही भाव व्यक्त किया गया है। सामुद्रिकीम वणिजम चोर पूर्वम शलाक धूर्तम च चिकित्सकम च अरिम च मित्रम च कुशीलवम च नैतान साक्षे त्वादि कुर्वीत सप्त। ये 7 जनों के साक्षी नहीं रखना चाहिए। ये 7 जने बड़े खतरनाक होते हैं, इनको साक्षी में कभी भी रखना नहीं चाहिए। कहीं गवाही देनी होती है ना, गवाही देते समय इनको नहीं रखना चाहिए। किन किन को? एक तो हस्तरेखा देखने वाला। अब हस्तरेखा ज्योतिष आदि विद्या से संबंधित है, तो जो हस्तरेखा हाथों की जो लकीरें पढ़ने वाले हैं इनको साक्षी के रूप में नहीं रखना चाहिए, गवाही के रूप में रखना नहीं चाहिए। चोरी करके व्यापार करने वाला, इस व्यक्ति को भी नहीं रखना चाहिए। व्यापार करता है लेकिन चोरी का माल या चोरी करके करता है, ऐसे व्यक्ति भी सही गवाही नहीं देता है। जुआरी, जो जुआ खेलने वाला है वो भी, उसको भी गवाही में नहीं रखें। वैद्य, वैद्य को भी यहाँ जुआरी मतलब गवाही नहीं रखना चाहिए। शत्रु को भी नहीं रखना चाहिए, मित्र को भी नहीं रखना चाहिए। मित्र क्या करेगा, शत्रु क्या करेगा? परपक्ष का ही गवाही प्रदान करेगा। शत्रु क्या करेगा? अपने पक्ष का ही वो गवाही प्रदान करेगा। और अंतिम में कहा गया है नर्तक, कुशीलवम कहते हैं उसको, नर्तक कहा गया है। तो नर्तकी को भी, नर्तकी को भी गवाही के लिए नहीं रखना चाहिए, साक्षी के लिए नहीं रखना चाहिए। ये सभी के सभी साक्षी प्रदान करने वाले व्यक्ति के कोटि में नहीं आते हैं, ये बात उन्होंने व्यक्त किया हुआ है। और अगले सूत्र में कहते हैं ब्रह्म हत्यारे के विषय में, अब आगे की सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं। नहीं, इसमें भी उसी प्रकार की भावना व्यक्त किया गया है। मानाग्निहोत्र उत्तमान मौनम मानेन धीतम उत्तमान यज्ञ एतानि चत्वार्य भयंकराणि भयं प्रयक्षत्य यथा कृतानि। कहते हैं ये 4 के 4 भय देने वाले भी हैं और भय से मुक्त करने वाले भी हैं, ये बात बता रहे हैं इसमें। और ये 4 कर्म यदि सावधानी पूर्वक किया जाए तो भय से मुक्त करा देते हैं। यदि असावधानी वहां पर अपनाया गया तो ये भय भी उत्पन्न कराते हैं, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। कहते हैं मानाग्निहोत्र उत्तमान मौनम, कहते हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये 4 कर्म से व्यक्ति को भय से दूर कराते हैं। जितने भी भय है, आशंकाएं हैं, जो कठिनाई है, उन सभी से जूझने और लड़ने की शक्ति इनसे प्राप्ति होती है। लेकिन यदि ये ठीक तरह से नहीं करें, भयम प्रयक्षन्ति ही, नहीं फिर ठीक से नहीं करे तो ये भय भी प्रदान करने वाले हैं, ये भाव है।
और अगले सूत्र में ब्रह्म हत्यारे के समान के बारे में वर्णन किया गया है। कैसे कैसे कर्म करने वाले व्यक्ति ब्रह्म हत्या के समान पापी माने गए हैं और जिनका मतलब नरक आदि में बास होती है ब्रह्म हत्यारों की, ये सब चीज की वर्णन है विभिन्न ग्रंथों में। तो अब यहाँ पर वो सचेत करा रहे हैं और वो क्या क्या है, कौन कौन सी कर्म हैं जो ब्रह्म हत्या के समान के कर्म कृत्य हैं, इनके विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं अगार दाही गरदः कुंडाशी सोम विक्रयी पर्वकारश्च सूची च मित्रधुक् पारदारिकः भ्रूणः गुरतल्पी च यश्च स्यात् पानपो द्विजः अति तीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको वेदनिन्दकः श्रुव प्रग्रहणो व्रात्यः कीनाशाश्चात्मवान्नपि रक्षित उक्तश्च यो हिंसा सर्वे ब्रह्म हभिशमः। ये सभी के सभी ब्रह्म हत्या के समान है। कौन कौन है? अगारदाही गरदः कहते हैं घर में आग लगाने वाला, किसी के घर में आग लगाने वाला हो, विष देने वाला, गरदः मतलब विष देने वाला, जारद संतान की कमाई खाने वाला, कुंडाशी कहते हैं जारद संतान की कमाई। और इसी प्रकार सोम विक्रय सोम रस बेचने वाला, पर्वकारस कहते हैं शस्त्र बनाने वाला, सूची चह मित्र दुख कहते हैं, सूची कहते हैं चुगली करने वाला, और मित्र दुख मित्र द्रोही करने वाला, पारदारी कह कहते हैं परस्त्री लंपट, भ्रूणहा जो गर्भ की हत्या करने वाला, गुरुतल्पी गुरु स्त्रीगामी, यस्यात् पानपो द्विजा कहते हैं दूसरा है ब्राह्मण होकर के पानपो द्विजः अर्थात मद्यपान आदि करने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण होकर के यदि मद्यपान आदि करता है वो भी ब्रह्म हत्या के समान है। अधिक अति तीक्ष्ण काकस कहते हैं अधिक तीखे स्वभाव वाला, और काकस कहते हैं कौवे की तरह काए काए करने वाला, जो ज्यादा इस तरीके से बकबक करने वाला, और वेद निंदक वेद निंदक कहते हैं जिसको वेद की निंदा करने वाला, और नास्तिको नास्तिक, और श्रुव प्रग्रहणो ब्रात्य कहते हैं जो ग्राम पुरोहित है उनके ब्रात्य क्रूर, और शक्ति रहते हुए भी रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। आप ऐसे कर्मों से बचिए, ये धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति के साथ में किसी भी तरीके से आप संलग्न हो रहे हैं या उनका आश्रय प्रश्रय दे रहे हैं तो ये आप इनसे बचना चाहिए, तभी जाकर के कल्याण होगा, ये बात बता रहे हैं। अब अगले सूत्र में कब किसकी कहां पर परीक्षा होती है इनके विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं तृणोल्कया ज्ञायते जात रूपम वृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधु शूरो भयेश्वर कृच्छे सुधीरः कृच्छे स्वापत्सु सुहृदाश्चारयश्च। अब इन कहां का किस किस के साथ में परीक्षा होती है। कहते हैं जात रूपम कहते हैं सुवर्ण को, सुवर्ण की पहचान जलती हुई आग से होती है, क्योंकि सुवर्ण को अच्छी सोना है कि नहीं है वो पहले आग में तपाया जाता है, उसके बाद में सुवर्ण की अच्छी असलियत निकलती है। और इसी प्रकार वृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधो कहते हैं सदाचार से सत्पुरुष की परीक्षा होती है, और आचार व्यवहार से साधु की परीक्षा होती है, और भय आने पर शूरों की परीक्षा होती है जो वीर हैं। जब भय उत्पन्न हुआ है और वीर पुरुष वहां पर आगे खड़े नहीं हुए
तो वीरों की वहां पर परीक्षा वहां पर होती है। और इसी प्रकार जो धीर की परीक्षा है, जब आर्थिक कठिनाई आए, जब सारा कुछ डामाडोल हो जाए, उस समय धीर पुरुषों की परीक्षा होती है। और कठिन आपत्तियों में शत्रु और मित्र की परीक्षा होती है। जब कठिन आपत्ति आ जाए, उस समय शत्रु और मित्रों की परीक्षा लिया जाता है, होती है। अगले सूत्र में कहते हैं, जरा रूपम हरंती है धैर्यम आशा मृत्यु प्राणम धर्मचर्या असूया क्रोधम श्रियम शील अनार्य सेवा ह्रियम कामम सर्वमेवाभिमान। अब ये कौन सी किससे किससे कौन सी नष्ट कर देता है, उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते जरा रूपम हरंती ही, जब वृद्धावस्था आ जाता है अपना स्वरूप बिगड़ जाता है, हाथ पैर सभी जो है ना, अंग प्रत्यंग सभी ढीले ढाले हो जाते हैं। उनका जो पहले का स्वरूप है, वो स्वरूप सुंदर जो स्वरूप है, सुंदर स्वरूप बुढ़ापा आते ही सारा का सारा नष्ट हो जाता है। और आशा करने वाले धीरता को नाश कर देते। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, इसीलिए कहा गया है, आस रखते हैं किसी के ऊपर में तो धीरता आपकी गुम चली जाती है। धीर पुरुषों को आशा रखनी नहीं चाहिए। और मृत्यु प्राणों को, और इसी प्रकार दोष देखने की आदत धर्माचरण को नष्ट कर देती है। क्रोध लक्ष्मी को नष्ट कर देती है। आप क्रोधी हो तो लक्ष्मी वहां पर टिकती नहीं है, इसलिए क्रोध को जहां पर शांत होती है, वहीं पर लक्ष्मी आराम से बैठ जाती है। और जब लक्ष्मी नहीं हो तभी क्रोध भी हो जाती है, बात ये भी है, क्रोध तभी आ जाती है। इसलिए जितना क्रोध करेंगे उतना लक्ष्मी आपसे दूर रहेगी। नीच पुरुष की सेवा से अपना जो सज्जन सुहृदता या सत स्वभाव है, वो उसको नष्ट कर देती। जितना नीच पुरुषों के साथ में उठना बैठना आपका हो जाता है, उतना ही आपके अंदर की जो एक सज्जन पुरुष का जो स्वरूप है, वो सारा का सारा उससे ही नष्ट हो जाता है। और कामी व्यक्ति को लज्जा नष्ट कर देती है, अर्थात लज्जाशील बने तो कामी व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। और इसमें भी अंतिम में कहा गया है, अभिमान जो है अंदर में, वो इन सभी के नाश करने का तत्व है, अर्थात अविनाश सर्वस्व को नष्ट कर देता है। ह्रियम काम सर्वमेवाभिमान, अभिमान सभी सर्वस्व को ही नष्ट कर देता है। इसलिए अभिमान अंदर में नहीं आना चाहिए। अहंकार और अभिमान से ही रावण पतन हुआ, अहंकार और अभिमान से ही दुर्योधन चला गया, कंस चला गया। कहने का मतलब जितने जितने पावरफुल व्यक्ति थे दुनिया में, कहा गया है ना, 10,000 हाथियों का बल के समान ऐसे ऐसे महापुरुष भी अहंकार और अभिमान के वश में आकर के दुनिया में उनको नाम ही कोई नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए अभिमान और अहंकार को दूर करिए, इसी में ही कल्याण है, ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, एक दो सूत्र में कहते हैं, लक्ष्मी की जैसे उत्पत्ति है, वृद्धि, स्थिरता, सो ऐसे के लिए सत्पुरुषों को क्या कैसे करना चाहिए, सद्गुण कैसे ले आनी चाहिए, इसकी बातों को आगे के सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं। श्री मंगलात् प्रभवति प्रागल्भ्यात् संप्रवर्धते दाक्षात्तु कुरुते मूलम संयमात् प्रतितिष्ठति। कहते हैं शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। श्री मंगलात् प्रभवति, मंगल कार्यों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। और प्रगल्भता से संप्रवर्धते, उसमें प्रगल्भता ले आएंगे तो उसमें बढ़ती है, मतलब अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे
आपकी वाणी में एकदम मिठास हो, मंगल कार्य से लक्ष्मी की आगमन हो जाती है, और आपने अंदर में आचार विचार वाणी व्यवहार सारा का सारा आपने सुमंगल ढंग से आपने किया, वाणी में मिठास ले आए, तो लक्ष्मी की वहां पर वृद्धि हो जाती है। दाक्षातु कुरुते मूलम, कहते हैं चतुरता से वो जड़ जमा लेती है, और उसके साथ साथ में यदि आपने चतुराई थोड़ा सी की, चालाकी थोड़ी सी की, तो लक्ष्मी वहां पर जड़ उसको पकड़ करके रखती है, और संयमात प्रतिष्ठति, संयम से वो सुरक्षित रहती है। तो इस प्रकार से सुरक्षित रहती है लक्ष्मी। और आगे कहते हैं ये 8 सद्गुणों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। ये 8 गुण पुरुषों की शोभा बढ़ाते हैं। कौन कौन? बुद्धि, कुलीनता और दम, प्रज्ञा च कौल्यम च दमम श्रुतम च, और श्रुतम च कहते हैं शास्त्र ज्ञान, और पराक्रम, पराक्रम, और बहुत नहीं बोलना, जो बटबट करके ज्यादा नहीं बोलना, दानम यथाशक्ति, यथाशक्ति दान देना, और कृतज्ञता च, कृतज्ञ होना, किसी ने आपके ऊपर में उपकार किया हुआ है उनके प्रति सानुनय धन्यवाद ज्ञापन करना। जिन्होंने आपके ऊपर में उपकार किया है उनके प्रति हमेशा हमेशा आदर सूचक से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। ये सभी के सभी 8 गुण ये पुरुषों की शोभा को बढ़ाते हैं, ये भाव व्यक्त किया गया है। और अगले कुछ सूत्रों में कहा गया है कि ये स्वर्ग आदि लोग प्राप्त करने की सद्गुणों के विषय में वर्णन कर रहे हैं, और राजा के द्वारा किए हुए सत्कार की महत्ता का विषय में भी वर्णन किया गया है। वहां कहते हैं विदुर जी, एतान गुणांस्तात महानुभावः नेको गुणः संश्रयते प्रसह्य राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम सर्वान् गुणानेषु गुणो विभाति। ये एक गुण ऐसा गुण है जो सभी गुणों पर अधिकार जमा लेता है। वो क्या है? जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है और उस समय वह एक ही गुण सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है, अर्थात दूसरे को सम्मान देना, दूसरे के प्रति सम्मानित होकर के व्यवहार करना, ये सभी गुणों से बढ़कर ये शोभा प्रदान करने वाले हैं। इसलिए आप जो है ना पांडवों को तिरस्कार नहीं करिए, उनको सम्मान करेंगे तो ही आपका कल्याण होगा, ये बात है इनकी। और अगले सूत्र में कहते हैं ये 8 गुण स्वर्ग को दर्शन कराने वाले हैं। स्वर्ग की प्राप्ति करना हम चाहते हैं तो हमें ये 8 गुण अपने अंदर में आना चाहिए। क्या क्या है? अष्टो नृपामानि मनुष्य लोके स्वर्गस्य लोकस्य निदर्शनानि चत्वार्य सामान्यम एतान सद्भिः चत्वारि चैसाम अनुयान्ति संतः। कहते हैं अब ये 4 संतों के साथ नित्य रहते हैं और उनमें सदा विद्यमान रहते हैं, और 4 सज्जन पुरुष अनुसरण करते हैं। अब ये 8 गुण क्या क्या हैं वो वर्णन कर रहे हैं अगले सूत्र में। यज्ञो दाना अध्ययनम तपस्या चत्वार्य एतान अन्वेतानि सद्भिः दमः सत्य आर्जवम अनुशंसम चत्वार्य एतान अनुयान्ति संतः। ये 4 चीज सज्जनों के साथ नित्य संबंध है। कौन कौन सी? यज्ञ, दान, अध्ययन और तप। और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन चारों को
संत लोग अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब ये 8 गुण अपने अंदर में हो तो स्वर्ग के अधिकारी, स्वर्ग आदि लोकों में जाने की अवसर मिलेगा, वहां उनकी प्राप्ति होगी। और ये उनमें से 4 तो संत लोग हमेशा हमेशा अनुसरण करते हैं। कौन कौन? एक तो इंद्रिय निग्रह, दूसरा सत्य, तीसरा सरलता, चौथा कोमलता। उसी प्रकार ये 4 प्राप्त करने की चीजें यज्ञ है, दान है, अध्ययन है और तपस्या। तो ये 8 गुण से स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति मानी गई है। और आज की प्रसंग को यहीं पर मैं विराम ले रहा हूं। बाकी की प्रसंग की बाकी की जो सूत्र है, यहाँ तक 55 सूत्र की हमने चिंतन मनन किया। 56 सूत्रों से अगले पड़ाव में करेंगे। शायद अगले पड़ाव में तृतीय अध्याय को भी प्रणाम करने का अवसर मिलेगा। तो यहीं पर आज की प्रसंग को मैं विराम ले रहा हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।